रियलाइज कर लेनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर करती है या हाई कोर्ट करती है सर आंखों पर, उसमें फिर तो डील वाला कोई फैक्टर ही ना हुआ ना। इसके अलावा अगर कोई बात आती है, इसके अलावा यानी हमारी कोर्ट्स की तरफ से फैसला नहीं है, इसके अलावा अगर कोई बात आती है तो वो कंसिडरेट होगी डील के अंदर, और उस सूरत के अंदर खान साहब को बड़ा डेंट लगेगा। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि वो फिर वापस नहीं आएंगे मरीम नवाज और नवाज शरीफ या हमजा शहबाज, ये सारे, फिर खुला ग्राउंड है पीछे खान साहब के पास। खान साहब 10 साल कहीं नहीं जाते, फिर ये लिख लें। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब मुसलसल कह रहे हैं कि गवर्नमेंट दें 6 माह में जो है ना हालात बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो बहुत से तज्जियाकारों से ये कहते सुना है कि उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया, और साथ ही साथ उस पर यह भी बात की जा रही है कि हो सकता है उनकी आज़ादी मार्च उनसे कोई डील होगी जिसकी वजह से अपने शुरा भी वहाँ पे नहीं लेके गए। नहीं, शहबाज शरीफ साहब हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड एज प्राइम मिनिस्टर। ये तो 3-4 दफ़ा उन्होंने शोशे छोड़े हैं, लेकिन वो बंदा जिसने 6 महीने के अंदर बिजली बहाल करने के दावे किए थे, तो 4-4.5 साल में जाकर इन्होंने कोई प्लांट्स लगाए हैं। तो खान साहब के इक़्तिदार के बारे में एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी, पहले दिन से मीडिया नाकिद है, तनकीद कर रहा है पहले दिन से। यानी एक बंदा अभी आया नहीं इक़्तिदार में, आप उससे पहले दिन से परफॉर्मेंस मांग रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी जाती है। आप उसको टांग पूरी कर लेने दें, जिस तरह आपने जरदारी साहब को करने दिया है। उनकी भी तो गलती है, उन्होंने बिल्कुल गलती है, दिन में जो है ना गलती है, बहुत बड़ी गलती है, ब्लंडर है भाई। आप जो कर नहीं सकते आपने वो दावे क्यों किए? यानी आपका होमवर्क नहीं था। इस पे तो मैं एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। खान साहब, उनकी जो टीम, खान साहब खुद अच्छी नीयत के आदमी होंगे, उनकी टीम में बड़े बड़े नाम हैं, सबको पता है। आपके मुशीर इत्तलात हैं, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, आपके बाकी लोग हैं, इन सब के नाम आप ले लें। ये सब वो लोग हैं जो वो कहते हैं ना कि हर सब्जी के साथ पक जाते हैं, तो वो पक जाते हैं, वो इस सब्जी के साथ भी लगे हुए हैं। बट थिंग इज, खान साहब का होमवर्क नहीं था, खान साहब को वो दावे नहीं करने चाहिए थे, वो कर नहीं पाए थे। असद उमर साहब को आप यूज़ करते रहे 8 साल पूरे, उनका नाम कि हमारा बहुत बड़ा एक फैक्टर है फाइनेंस को बेहतर करने का, आप उसको 8 महीने नहीं चला सके, 8 महीने नहीं चला सके। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन इसमें कुछ किरदार हमारा भी है, वी शुड हैव गिवन हिम टाइम। फिर आप अकाउंटेबिलिटी करें, इनको 3 साल इसमें इलेक्शन से पहले फिर इन लोगों को चाहिए वादे ही ना करें यही लोगों से। वो आरिफ अलवी साहब की एक स्टेटमेंट मुझे याद आती है, उन्होंने कहा था कि वो इलेक्शन से पहले किए जाने वाले वादे बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे लड़का शादी से पहले वादे करता है लड़की से, मैं ये भी ले दूंगा, ये भी ले दूंगा, ये भी ले दूंगा। तो ये सारे इलेक्शन स्टंट्स होते हैं, ये इंडिया में भी इसी तरह होता है, पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है। इस मामले में खान साहब की तब्दीली ज़ीरो है। इस मामले में ये दावे किए उन्होंने, वादे किए, बिल्कुल ज़ीरो है। अपने मंशूर पे किसी हद तक बिल्कुल उन्हें पानी फेर दिया है। ठीक है, अब रही बात कि आ गए, एक्सपोज हो चुके हैं कि जो वादे किए थे नहीं कर पा रहे, जो दावे किए थे नहीं कर पा रहे। लेकिन खान हिमसेल्फ, इमरान खान हिमसेल्फ मेरी नज़र में क्वाइट बेटर देन अदर पॉलिटिशियंस। उसकी वजह यह है, इमरान खान के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है करप्शन के, बिल्कुल अपनी ज़ात के ऊपर। ठीक है, वो कुछ करना चाह रहा है। इमरान साहब के लिए, खैर मेरे शो का स्लोगन था कुछ से बाद मैंने करना है इसके बाद, लेकिन आपके चलो शो में बैठे तो बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है खान साहब पाकिस्तान की वो रजिया हैं जो गुंडों में फंसी हुई है। गुंडा कौन सा गुंडा? आपका सिस्टम गुंडा है। वी आर मॉरली एंड इंटेलेक्चुअली करप्ट नेशन। हम चाहते हैं कि वो ठीक करे, हम खुद नहीं ठीक होते। हम खुद सिग्नल तोड़ते हैं, हम चाहते हैं दूसरा ना तोड़े। ठीक है, हम दूसरे के काम में खुद उंगली करते हैं और कहते हैं हमारे काम में कोई ना करे। ठीक है, हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, वो नहीं चाहती कि खान जैसा बंदा उनको डिक्टेट करे, वो चाहते हैं हम डिक्टेट करें उनको। ठीक है, इवन वो जो थपकी देते हैं, वो एक गाल पे थपकी देते हैं, दूसरे गाल पे थप्पड़ मार देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एज ए नेशन मॉरल करप्शन है, और इसमें खान फंस गया है। उनको ये सारी चीजें देख कर डिसाइड करना चाहिए था मुझे क्या क्लेम करने हैं और क्या क्लेम नहीं करने। अब चूंकि आप फंस गए और आप आए थे रिफॉर्म्स करने, रिफॉर्म्स टके के नहीं हुए, नहीं कर पाए। इस वक्त भी एक वेकअप कॉल है खान साहब और उनकी टीम के लिए। अभी 1.5 साल हुआ है ना, 1.5 साल से 3 साल होते देर नहीं लगनी है। ऐसे ये जो धरना हुआ है ना, ये उनके लिए रेड अलर्ट है। ये धरना हुआ है तो अगले साल फिर भी हो सकता है, अगले मार्च में फिर भी हो सकता है, दिसंबर में फिर भी हो सकता है। तो गेट रेडी फॉर दैट। वो खान साहब को ना अब रिफॉर्म्स की तरफ सोचना चाहिए। सिर्फ यूनिफॉर्म्स बदलने से रिफॉर्म्स नहीं होते। यंग माइंड्स को आगे लेके आए, पढ़े लिखे लोग जो समझते हैं कि क्या हैपनिंग्स होनी चाहिए, उनको लेके आए, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अब वही बाबे खाबे सियासतदानों को और जर्नलिस्ट को अपने साथ बिठाते हैं, उन्हीं से मशवरे ले रहे हैं। अब देख रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के लिए आप एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट से पूछ रहे हैं कि कैसे ठीक होगी। वो जो करप्शन का तुलाबड़ा था उससे आप मशवरा ले रहे हैं। भाई लेने किसी यंग बंदे से, उससे बुलाएं कि हम ब्यूरोक्रेसी को कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने एक ऐसे ब्यूरोक्रेसी में अगर एक असिस्टेंट कमिश्नर आता है और वो जाता है सेक्रेटरी के लेवल तक,
उसके पता है मुझे 50 साल यहाँ पे रहना है, यानी 30 साल की नौकरी करनी है, 60 साल की उम्र तक 30 साल की नौकरी करनी है, वो क्यों 4 या 5 साल के लिए आने वाले MNA की बात सुनेगा या मिनिस्टर की बात सुनेगा? रखे ना उसको 3 साल के पीरियड के ऊपर। मैं मशवरे देता हूँ, मेरे मुझसे सुने, 3 साल के लिए नौकरी दें उसको, 3 साल आगे 5 लाख रुपए तनख्वाह है, अगर करप्शन पकड़ेगी आपको छोड़ेंगे नहीं। एक असिस्टेंट कमिश्नर जिसकी 50,000 रुपए भी तनख्वाह नहीं है, 1 साल के अंदर अरबपति हो जाता है। मेरे पास एग्जांपल्स हैं। कहां से पैसे आते हैं? करप्शन। बिल्कुल सबसे बड़ा माफिया आपका ब्यूरोक्रेसी है जो खान को नहीं चलने दे रहा। अच्छा सर, जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, मौलाना साहब बिल्कुल इररिलेवेंट हो गए, बिल्कुल न्यूज़ में उनको कोई कवरेज नहीं मिल रही थी, कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने आज़ादी मार्च का जैसे ही नाम लिया, उसके बाद से तमाम मीडिया ने उनको कवर करना शुरू कर दिया। तो क्या उनके आज़ादी मार्च का एक ये भी मकसद था कि लोग उन्हें बिल्कुल भूल ना जाएं और मीडिया से और हर जगह से वो बिल्कुल आउट ना हो जाए? नहीं, उनके आज़ादी मार्च के मकसद को तो आप इससे रिलेट ही ना करें ना कि उनको फेम चाहिए था। इसको आप रिलेट करें कश्मीर फैक्टर से। कश्मीर फैक्टर इस वक्त सबसे हाईली डिस्कस्ड फैक्टर था जब इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में तकरीर की है। उसके बाद आपकी कश्मीर के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग थी इंटरनेशनली, वो यहाँ से यहाँ पे आ गई थी पिछले 73 साल में। इन्होंने उस पर इतना बड़ा हैमर मारा है, हथौड़ा मारा है, आपकी सोच है। यानी वो तमाम मीडिया जो कश्मीर दिखा रहा था, अब मौलाना दिखा रहा है। इंडिया के अंदर जब पाकिस्तान में डिस्कस होने वाला कश्मीर इंडिया के अंदर हेडलाइन में डिस्कस हो रहा था, अब वो मौलाना को दिखा रहे हैं कि शहर इक़्तिदार के अंदर मौलाना इमरान की लंका ढाने आया। वही हेडलाइंस है उनकी। ठीक है, ये सहूलतकारी है, गलत कर रहे हैं मौलाना साहब। इस टाइम पे नहीं, दिस वाज नॉट द राइट टाइम। ये दिसंबर में कर लेते क्या फर्क पड़ता था, या अगले साल मार्च में कर लेते, या इस कश्मीर 5 अगस्त वाले इशू से 2 महीने पहले कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता था? दिस वाज नॉट द राइट टाइम फॉर मौलाना। ये खुद एक्सपोज हुए, इवन पीपल्स पार्टी, PMLN, ये एक्सपोज हुए बड़ी बुरी तरह से। ये आपकी रियासत के सुतून को लर्जाने की एक कोशिश है जिसको रियलाइज करना चाहिए हमें सबको। अच्छा सर, खबरें हैं कि मौलाना साहब का जो आज़ादी मार्च है, इसको एक तीसरी कुव्वत ने यरगमाल बना लिया है और ये तीसरी कुव्वत के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या इसमें कोई सदाकत है? तीसरी कुव्वत इंडिया है ना, तीसरी कुव्वत इंडिया है, सिंपल। हमें पता है कि कौन है इसके पीछे। अच्छा सर, जिसको फायदा हो रहा है वही इस्तेमाल कर रहा है ना, समझे जी। तो सर बस 2 सवाल आपसे क्विकली। और मौलाना साहब के जो भाई हैं मौलाना अताउर रहमान साहब, उन्होंने एक दावा किया था आज़ादी मार्च शुरू होने से कि हम ऐसा आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं कि इसके बाद लोग ईरानी इनकलाब भूल जाएंगे। तो इस तरह के दावे करके वो ये दावा तो तारुल कादरी साहब ने भी किया था, ये दावा इमरान खान साहब ने भी किया था। ना इमरान खान साहब 15 लाख लोग डी चौक पे इकट्ठे कर पाए थे, ना तारुल कादरी साहब पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर पाए, वो भी सियासत से किनारे कशी इख्तियार कर चुके हैं। ठीक है, और ना मौलाना फजल रहमान साहब, दे लाइकली फील अस एज पपेट्स। हमारी नेशन को पागल बनाया हुआ है इन लोगों ने, कुछ भी नहीं है। अभी अगर कुछ चेंज आया, एक नया बंदा आया, उसको थोड़ा सा मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल में 3 साल तक वो खुद एक्सपोज हो जाएगा। अगर काम नहीं करेंगे ना भाई, परफॉर्म नहीं करेंगे तो 1.5 साल में एक्सपोज हुए ना, बिल्कुल ऐसे, तो अगले 2-3 साल में और एक्सपोज हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? हम तो है ना वही नेशन, हम वही कौम है ना, हमने क्या करना है? इनके लत्थे रहने शुरू कर देना है, जिस तरह हमने नवाज शरीफ साहब के लिए थे, जिस तरह हमने उससे पहले बाकी पीपल्स पार्टी के लिए, मुशर्रफ के लिए या बाकी लोगों के लिए, तो हमने खान साहब को भी नहीं छोड़ना। मेरा ख्याल है कि लेट हिम परफॉर्म, हो सकता है कुछ अच्छा काम कर जाए। अगर वो कुछ कर आया है, अगर वो 100% सोच के बैठा है और 20% भी कर जाता है, जो बाकी 20% ने नहीं किया, तो मेरे ख्याल में उसको फिर अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते तो फिर तो फंसेंगे, ज़ाहिर है बाकी फंसे हैं तो ये भी फंसेंगे। तो सर मौलाना का ये कहना कि किसी भी तौर महंगाई और बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो पा रही, तो अगर मौलाना साहब को इक़्तिदार में लाया जाए तो क्या उनके पास कोई ऐसा प्लान है कि मईशत को बेहतर कर सके? उनके पास प्लान ये है कि हमारे पास तो मास्टर प्लान है, हम एक एंकर को क्यों बताएं? वो हमारा कार्ड का पता है, हम संभाल के रखेगा, जब अगर काम आएगा तो हम चलाएगा। उनके पास ये प्लान है। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। क्या प्लान है इनके पास? कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मिनिस्ट्रियल आपने स्टेटस एंजॉय किया, 10 साल तक एंजॉय किया, करोड़ों रुपए के पैसे खाए आपने। ये डीजल परमिट वाला इशू जो मशहूर हुआ, किस वजह से हुआ? करप्शन थी। बिल्कुल ऐसे। ये हमें प्लान बताएंगे। हर वो कहते हैं ना कि वो जिस तरह आलू हर सब्जी के साथ पक जाता है, ये हर आप सियासी जमात के साथ लगे रहे, करते रहे, लगे रहे, करते रहे। आज हमें प्लान बता रहे हैं कि बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। आप ही का किया धरा है यार। खान साहब ने भी कुछ अच्छा नहीं किया, बेरोजगारी, महंगाई। मौलाना साहब के पास कोई ऐसे काबिल लोग हैं? हाँ, मुफ्ती किफायतुल्लाह उसके अलावा भी मुफ्ती किफायतुल्लाह, विकी है उनके पास एक काबिल आदमी। जी नाज़रीन, आपने देखा जमील फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। यू वेलकम।